ये है योगी आदित्यनाथ। ये फ्लड की सिचुएशन आई तो योगी आदित्यनाथ एक साधु एक संत अपनी जनता के बीच में था, और ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो आए दिन अंबानी अडानी को गाली देते हैं, यूं टोपी निकाली और अडानी अंबानी जी के पास पहुंच गए शादी ब्याह में। यही होता है। बोलते एक चीज है, बोल रहे थे सरकार तोड़ना फोड़ना ये सब बहुत बुरा काम है, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और अब जो है ये सब हलाल हो चुका है। लोकतंत्र खतरे में तब था हलाल ऑफर है। चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश में किस तरह, गोवा में क्या खरीद फरोख्त हुआ, हाँ, कर्नाटक में क्या हुआ, ये उस वक्त लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जो बैठे हैं उस वक्त कहां गए थे? आज बड़े लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। नहीं, ऐसी स्थिति में जब उन्होंने तो गलत किया था, उन्होंने तो गलत किया था। आप तो नई सोच और नए वादे के साथ आए थे, आप भी वही ऑफर दे रहे हैं। सवाल तो पब्लिक ये पूछ रही है। ये हलाल ऑफर है, वो सारे HARAM थे, ये हलाल है, ये हलाल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं नाविका जी, हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुनिए की बात कर रहे हैं। एक मिनट, हम सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। जनता ने चुना है, आपकी सरकार को चुना है, और वो बरकरार रहे, इसलिए हम जनता की मदद के लिए, कि जनता परेशान हो रही है क्योंकि जनता का काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर खींचतान में है, नहीं चल पा रही, तो मदद कर रही है सरकार। हम सरकार की मदद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी मदद कर रही है, इसलिए ये ऑफर है। और ये बात सरकार बचाना चाहते हैं, ये ऑफर लिमिटेड है। सुनिए सुनिए, लिमिटेड है, लिमिटेड ऑफर है। किसके लिए, कितने दिन के लिए? ये मॉनसून का कितने दिन ऑफर है, फिर बजट ऑफर होगा जैसे कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कहा, फिर दिवाली। देखिए एक बात ऐसा है नाविका जी, मौके बार बार नहीं आते। सुनिए मेरी बात, आज बीजेपी में जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, यकीन मानिए मैं आपको बता दूं कि यह सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि इनके अपने लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भरोसा खत्म हो गया। अपने लगे हुए, ये बात तो है, ये बात तो है शहजाद पूनावाला। बार बार सरसंघ चालक के बयान आते हैं, और सरसंघ चालक के जो बयान होते हैं उनको आपसे ज्यादा विपक्ष ध्यान से सुनता है। अब खटपट तो है आरएसएस के साथ, दूरियां तो बन रही हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। वैसे जो कल तक संघ आतंकवाद, आरएसएस को आतंकवादी कह रहे थे, 26/11 की साजिशकर्ता कह रहे थे, वो आरएसएस की बातों को गंभीरता से लेते। पर मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी ने कहा क्या है, और यही बात का परिचय तो समाजवादी पार्टी दे रही है। जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, पर इंद्रियां जो है इच्छाओं की इतनी प्रबल हो चुकी है कि विपक्ष छोड़कर मुझे सत्ता में जाना है, और सत्ता में जाने के लिए 37 का इंतजार नहीं करना। यही तो मोहन भागवत जी कह रहे थे। और रावण और राम में अंतर क्या था, मैं आपको बताता हूं। रावण के पास पर्याप्त था, पर फिर भी प्राप्ति में था, और राम जी के पास प्राप्त था, उसी में पर्याप्त माना। आपके पास पर्याप्त संख्या है विपक्ष की, पर आपको प्राप्ति करनी है। यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं आपसे कि प्राप्ति के चक्कर में पर्याप्त को मत नकारिए। और आखिरी बात सरकार के बारे में, यह है योगी आदित्यनाथ। ये फ्लड की सिचुएशन आई तो योगी आदित्यनाथ एक साधु एक संत अपनी जनता के बीच में था, और ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो आए दिन अंबानी अडानी को गाली देते हैं, यूं टोपी निकाली और अडानी अंबानी जी के पास पहुंच गए शादी ब्याह में। यही होता है। बोलते एक चीज है, बोल रहे थे सरकार तोड़ना फोड़ना ये सब बहुत बुरा काम है, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और अब जो है ये सब हलाल हो चुका है। यही है राजनीति का, ये भी चेहरा देख लीजिए। सवाल पब्लिक के और भी हैं। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है। अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना तो नौमन सेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसे में मॉनसून ऑफर देने की अफवाह फैलाने में क्या जाता है। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है। अब अखिलेश यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि 100 बीजेपी के विधायकों को समाजवादी बना सकते हैं। विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है। अखिलेश यादव पैकेज की बात कर रहे थे, क्या समाजवादी सरकार पैकेज के भरोसे ही चलती है। अजीज खान साहब, आज तो सारे चौके छक्के और फास्ट बॉल जो है आप ही की विकेट पर आ रही है, जवाब दीजिए जनता को। देखिए नाविका जी, जो आप विकेट की बात कर रही है ना, बीजेपी ने लोकतंत्र की जो खत्म करने में उसकी सारी हदें खत्म कर दी है।
आप कहां मुझे नहीं बताइए, सरकार गिराया, पैकेज चुनी की हुई बात कर सरकार रहे को थे गिराया। अखिलेश यादव, जो जनता चुने हुए के लोग सवाल हैं का उनको- जवाब दीजिए। उनको अरे ज्ञान सुनिए ना, नहीं चाहिए जनता सुनिए, अरे को। सुनिए ना, चुनाव मैं में उसी मुद्दे पे आ ज्ञान रहा ले हूं। चुके, पूछ रहे अरे हैं मैं आ आप रहा हूं ना। पैकेज के बात करते मैं थे उसी कि पे जो आ रहा हूं। लाता है लेता है वो पैकेज से लेता है। आपने क्या पैकेज ऑफर किया है? अरे सुन, मॉनसून ऑफर में पैकेज क्या है? अरे सुन तो ले, सुने ना, एक मिनट सुन ले। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी बड़ा लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी और क्या स्थिति पैदा हो गई। आप देखिए, लगातार पूरे देश में उसने लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाजवादी विचारधारा की बात की है। उसने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की हमेशा रक्षा की है। आज जब लोकतंत्र खतरे में है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए ऑफर समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। आज मॉनसून ऑफर समाजवादी विचारधारा है। उसके अपने ही, अब आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है 100 विधायक लेंगे बीजेपी से तो कौन सी वॉशिंग मशीन में धोएंगे? इसको लोकतंत्र बता रहे हैं आप। वाह, नहीं, कौन सी वॉशिंग मशीन में धोएंगे 100 विधायक? मैं कह रहा हूं नाविका जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार खतरे में है। इनके अपने टांग खींच रहे हैं, इनके अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार पर विश्वास नहीं है। साहब, तो ऐसी स्थिति में सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये जो कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, 100 खरीद रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, ये सब जनता के लिए कर रहे हैं। आप लोग हैं कि किसी पर विश्वास ही नहीं रखते। फोन कट गया। नाविका जी, एक स्पष्ट चीज आज अखिलेश यादव जी का वो ट्वीट ये बता गया कि मेरा जो चेहरा है उससे नकाब उतर गया। वो इतने बौखलाए हैं कि किसी तरह से कैसे भी ये प्रकार कोई सरकार उनके हाथ में आ जाए। इतनी बौखलाहट अजीत खान साहब अपने नेता को कहिए, ठीक नहीं है। जनता ने ठीक है उन्हें 2 बार नकारा है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन इतना मजबूत और मुस्तैद है कि आप 100 नहीं 1000 लेकर के चलाइए, कोई ऑफर आपका काम नहीं है। आप 4 खाने चित गिने हैं चुनाव में, 4 खाने चित गिनेंगे इस ऑफरबाजी में। स्पष्ट रखिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी विकास के काम में शामिल है, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश में हो और देश में एनडीए की सरकार। अभी बजट आने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा सरकार का विजन और सरकार की मजबूती भी आपको दिखेगी। एक बात मैं अजीज खान जी आपको जाते जाते कहूंगा, अखिलेश जी पहले ऐसे नहीं थे, ऑफरबाजी का ड्रामा नहीं करते थे। वो साफ सुथरे आदमी, मैं मानता रहा हूं उनको। लेकिन ये राहुल गांधी के साथ बैठ करके जो उनको वोट बैंक जो राहुल जी को चला गया है, इस चिंता में तो कहीं अखिलेश जी ऐसी बौखलाहट भरे ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन हो गया कमरुज़मान चौधरी, सत्य प्रकाश जी का यही सवाल है। अब कंपटीशन हो गया क्या अखिलेश जी और राहुल गांधी के बीच में? देखिए, कंपटीशन कहीं पे कोई दूर दूर तक नहीं है। दोनों जो है कि भाई के जैसा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अच्छा, और दोनों जो है आने वाले दिन में, इस बार तो एक एग्जाम्पल तो दिखाई दिया लोगों को, आने वाले दिन में भी जो है कि आपको नतीजा चौंका देगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बात पूछिए कि भाई रमेश चंद्र मिश्रा जी जो पार्टी के एमएलए है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, वो क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है। आप ये बताइए, वो सवाल मैं शहजाद जी से पूछूंगी, लेकिन आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मॉनसून ऑफर अखिलेश का है, तो आपने मॉनसून ऑफर चंद्रबाबू नायडू को क्यों दे दिया? वहां तो कुछ हुआ नहीं। देखिए नाविका जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में 6 विधायक को तोड़ा। कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू ने उनको निष्कासित करवाया और फिर से बोला जनता से चुन के फिर ले रहे हैं। सही है, कांग्रेस पार्टी अपना मजबूती से 40 सीट कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ, लेकिन फिर लोकतंत्र और संविधान की बातें मत करिए ना, बड़े बड़े भाषण मत दीजिए। पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी को तो 100 चाहिए, केंद्र में बीजेपी को तो सिर्फ 32 ही चाहिए और समाजवादी पार्टी के पास 37 हैं। इनके 30 भी पलट गए तो इनका क्या होगा, ये कभी सोचा है? ये आइडिया आपको दर्शक दे रहे हैं शहजाद जी।
अशोक कुमार का यूट्यूब पर सवाल है, 5 साल तक कोई एक पार्टी काम करे लेकिन चुनाव के समय कोई दूसरी पार्टी ऑफर दे तो वोट मिल जाएंगे क्या? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, अखिलेश जी मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, एक बार भी ये नहीं बता रहे कि मॉनसून सत्र में जनता के क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, यूपी, बंगाल सब जगह अगर दूसरी पार्टियों को छोड़कर कोई नेता इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो क्या ये संविधान की रक्षा होती है?